राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। श्री राधा मानवेरी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्लोक संख्या 198। कालिंदी तटकुंजे पुंजीभूतं रसामृतं किमपि अद्भुत केली निधानम निरवधि राधाभिधानमुल्लसति। इस पद्य में ग्रंथकार ने श्री राधा रसामृत की चर्चा की है। इससे पूर्व पद्य का जो भाव है उसमें कल हम लोगों ने सुना श्री वृंदावन धाम और वृंदावन धाम में जो यहाँ के वृक्ष हैं, लताएं हैं, वृंदावन की जो नदी हैं, वन हैं, कुंज हैं, इन कुंज गलियों का हम लोगों ने कल पूर्व पद्य के माध्यम से श्री वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन सुना कि ये कोई साधारण कुंज गलियां नहीं हैं अथवा ये कोई साधारण वन नहीं है, साधारण नदी नहीं है। ये अपने आप में इतने सक्षम हैं कि श्री राधा माधव की अंतरंग लीलाओं का भी दर्शन करा सकते हैं। तो ये पूर्व पद्य में हम लोगों ने स्वामी जी का भजन करो और लेकिन ये नदी वन कुंज गलियों की आराधना करने से ये दुर्लभ तत्व कैसे मिल सकता है। तो यहाँ जो सखी है, लेकिन सखी कह रही है कि ये साधारण कुंज गलियाँ नहीं हैं, ये साधारण नदी वन पर्वत नहीं है, ये ही राधा माधव की अंतरंग लीलाओं का दर्शन कराने में समर्थ हैं। और श्री राधा ने की जो अंतरंग सखी है उसको यह भी संदेह हो सकता है कि प्रिया जी ने कहीं मेरा बहिष्कार तो नहीं कर दिया, लेकिन पूर्व पद्य में ही सखी कह चुकी है कि हे श्री राधे, आप ही मेरी अभिलाषा की एकमात्र निधि हो। मैं आपके अतिरिक्त न कुछ जानती हूँ और न ही कुछ अभिलाषा रखती हूँ, न ही कुछ चाहती हूँ। तो यहाँ इस आशय को व्यक्त करने के लिए कि कैसी अभिलाषा सखी की है, क्या चाह रही है, इस अभिलाषा को व्यक्त करने के लिए जो अग्रिम 3 पद्य हैं, उन 3 पद्यों में यह सखी दास्ता की भिक्षा मांगती है। तो इस पद्य का मूल भाव है कि जो राधा रसामृत है, श्री राधा रसामृत, ये कहाँ विराजमान है, ये रसामृत कहाँ विराजित होता है। तो सखी इस पद्य के माध्यम से वर्णन कर रही है। कालिंदी तटकुंजे पुंजीभूतम रसामृतम किमपि। श्री यमुना जी के तट पर स्थित जो कुंज है, उस कुंज में यह अवर्णनीय राधा नाम वाला रसामृत उमड़ उमड़ कर बह रहा है। अर्थात श्री यमुना जी के पुलिन पर, श्री यमुना जी के तट पर कुंज भवन में यह विराजित है। तो ये यमुना तटवर्ती क्षेत्र पर कुंज में अनिर्वचनीय, यह कहकर यहाँ संबोधित किया है कि ये अनिर्वचनीय है, और अनिर्वचनीय होने के साथ साथ ये निधि सुशोभित हैं। कालिंदी तटकुंजे पुंजीभूतम रसामृतम किमपि अद्भुत केली निधानम निरधि राधा विधानमुल्लसति। तो ये जो निधि सुशोभित है, तो इस प्रकार कहने का भाव क्या है ग्रंथकार का, क्या प्रकट करना चाहते हैं कि यमुना जी के तट पर है और अनिर्वचनीय है और निधि भी है। तो देखो, निधि जो होती है उसको छुपा कर रखा जाता है। किसी के पास कोई अमूल्य वस्तु है, कोई कीमती चीज़ है,
तो कीमती चीज़ को आदमी ऐसे नहीं रखता कि खुले में रख दे। जो सबसे मूल्यवान वस्तु होती है घर में, आदमी उसको सबसे अधिक छुपाकर और अधिक संजो के रखता है। तो यहाँ जो श्री राधा रानी के लिए निधि शब्द का प्रयोग किया गया है, ये निधि ऐसे ही नहीं बोले छिपा कर रखी गई हैं, क्योंकि इसीलिए श्री शुकदेव जी महाराज ने भी भागवत जी में इस निधि का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया। श्री शुक प्रकट कियो नहीं आते जान सार को सार। ये सार का भी सार है, इसलिए स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं किया, बहुत ही छुपा के रखा। उस तत्व को रखा तो सही, लेकिन बहुत ही आवरणों में रखा, छुपा के रखा। तो इसलिए यह निधि अत्यंत छुपा के रखी गई है। बोले छुपा के कैसे रखी है? क्योंकि श्री यमुना जी के तट पर श्री राधा रानी विराजी हैं। पहली बात तो श्री यमुना जी का श्याम वर्ण है, और श्याम वर्ण होने के कारण उनकी छटा ऐसी है कि कोई चीज़ आसानी से मिल नहीं सकती। अंधकार में कोई जाएगा तो अंधकार में कोई भी चीज़ जल्दी से मिल नहीं सकती, उसको ढूंढने का प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। तो यहाँ छिपा के रखने का भाव प्रकट करने हैं कि श्री यमुना जी श्याम वर्ण की हैं। अंधेरी जगह में चीज़ को खोजना बहुत कठिन हो जाता है, और उसी यमुना जी के पुलिन पर, तट पर, उसके किनारे सघन कुंज है। और किमपि कहने का यहाँ तात्पर्य है कोई, अर्थात ऐसी वह राधा निधि जो साक्षात निधि हैं, अब तक किसी के अनुभव का विषय नहीं बनी है, और उस पर भी निधान अनुभव का विषय भी नहीं बनी है। और निधान कहने का तात्पर्य है कि अत्यंत सावधानी के साथ गुप्त रखी गई हैं, क्योंकि वह एक प्रकार की निधि अमूल्य कोश ही है। इस रीति से यहाँ ये वृंदावनी की भूमि में, इस प्रदेश में वो सुशोभित हो रही हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई जब वो ऐसी निधि हैं जो अत्यंत गुप्त रखी गई हैं और आज तक किसी के अनुभव का विषय भी नहीं बनी, तो उनको कैसे प्राप्त किया जाए? तो इसका मतलब यहाँ तो कहीं संशय तो नहीं हो रहा है। बोले उसको पाया जा सकता है, उस निधि को पाया जा सकता है। किसी के पास कोई बहुत अमूल्य चीज़ हो, आदमी अपने विश्वास पात्र को ही उसको दिखाता है या देता है, ऐसे नहीं कि किसी को भी दे देगा। तो यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं कि उसे पाया जा सकता है। बोले कैसे पाया जा सकता है? बोले श्री जी की जब कृपा होगी, उनकी कृपा के फलस्वरूप ही वो अनुभव में वह रस आ सकता है। तो राधा माधव के जो रहस्य है, राधा भाव को रहस्य के रूप में छिपा कर रखने का अधिकारी है, अन्य कोई नहीं। इसके अधिकारी केवल श्री जी के कृपा पात्र जन ही हैं। तो ये एक ऐसी निधि है। बोले इस निधि का कोई नाम भी है? ये कौन सी निधि है? ये किस निधि के विषय में चर्चा हो रही है? क्योंकि शंका होती है कि निधियों के तो जैसे शंख, मछली, कछुआ आदि अनेक नाम सुने जाते हैं, क्या इस निधि का भी कोई नाम है? तो कहते हैं राधाभिधानम, राधा नामक यह निधि है। क्योंकि जैसे कि प्रसिद्ध है कि कुबेर भी अपनी निधि को, कुबेर के पास भी जो धन के देव हैं, तो उनके पास भी कोई निधि होती है, तो उसको वह कहीं खर्च ना हो जाए तो वो भी छिपा के रखते हैं, उनको भी भय रहता है। तो अब जिज्ञासा मन में होती है कि इस निधि की भी क्या कोई अवधि है? भाई ये कैसी निधि है, क्या ये खर्च हो जाएगी या कोई इसकी कोई अवधि है? तो इस पर कहते हैं निरवधि अद्भुत केनी निधानम निरवधि राधाभिधानम। निरवधि कहने का तात्पर्य है कि ये ऐसी निधि है जो अव्यय है, अखंड है, आनंद घन है, अगणित विशेषणों से युक्त है, पुरुषोत्तम भी है, आनंद स्वरूप है, असीम है। इसलिए इसको कहा निरवधि। बोले इसकी कोई अवधि नहीं है। तो यद्यपि राधा शब्द अभिधा शक्ति से प्रिया का बोधक है, परंतु यहाँ पर व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ यही है कि ये सिद्धि देने वाली हैं, साधारण नहीं है। आप इनकी आराधना करो तो ये सब समस्त सिद्धियों की प्रदाता हैं। जैसा कि राधा सुधा निधि में 97वें श्लोक का जो भाव है
यावा आराधयति प्रियम ब्रजमणिम, कि जो ब्रजेश्वर प्रियतम की प्रौढ़ अनुराग से उत्सव द्वारा आराधना करती हैं, ये एक ऐसी निधि हैं। लेकिन यदि कोई पूछे भैया कि ये कैसे आराधना करती हैं, बोले ये साधारण निधि नहीं है जो श्याम सुंदर की भी आराधना करती हैं। कैसे आराधन करती हैं, बोले कैसी मणि है ये, क्योंकि यत्र तत्र श्री राधा रानी को वृंदावन की चिंतामणि भी कहा है कि ये चिंतामणि है, अर्थात समस्त सिद्धियों की दात्री हैं, आपके सब संकल्पों को पूर्ण करने में समर्थ हैं। लेकिन मन में प्रश्न होगा कि ये कैसी आराधना करती हैं, क्योंकि मणियाँ जो होती हैं वो तो आदमी को इच्छित वस्तु प्रदान करती हैं। जो आपने इच्छा की चिंतामणि आपको वही तुरंत फल स्वरूप प्रदान कर देगी। मणि जो है उसका स्वयं उपभोग नहीं करती हैं। क्या वैसी ही ये सिद्धिदात्री श्री राधा हैं? तो कहते हैं पुंजीभूतम रसामृतम किमपि, बोले ये ऐसी रसामृत हैं कि जो रसामृत यानी शुद्ध द्रव हैं, रस की साक्षात स्वरूप हैं, रस के अलावा यहाँ कुछ और नहीं है। और ये रस ही रसामृतम, पुंजीभूतम रसामृतम, बोले रस तो है ही, लेकिन पुंजीभूतम, रस जो है अपने पुंजीभूत स्वरूप में, ऐसा लग रहा है जैसे रस साक्षात इकट्ठा होकर एकत्रित स्वरूप में आ गया हो। राधा रूप में रस ही घनीभूत हो गया है। क्योंकि श्रीधर स्वामी ने भी इसकी व्याख्या में कहा है, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ब्रह्म का आश्रय हूँ, मैं ही ब्रह्म का आश्रय हूँ, अपने को ही ब्रह्म का घनीभूत स्वरूप श्रीधर स्वामी कहते हैं। तो ऐसे यहाँ जो श्री राधा है ये रस की, रसामृत की घनीभूत स्वरूप हैं। घनीभूत स्वरूप कैसे हैं, बोले जिसकी लेशमात्र छटा के करोड़वें अंश से इहलोक अर्थात यह लोक और परलोक में जो रस का परिगणन किया गया है, गणना की गई है, और उसकी बृहत सीमा तक पहुँचे हुए आनंद को रस कहा गया है। आनंद रस किसको कहा है, जो अत्यंत जो उनकी लेशमात्र छटा का जो करोड़वां अंश है, और उस आनंद से ही यहाँ रस घोषित किया गया है। तो वही रस अभी बोले ये रस कैसे मिलेगा, पूर्व में ग्रंथकार कह रहे हैं कि ये रस जो है किसी के अनुभव में नहीं आया है। तो बोले ये रस मिलेगा कैसे, बोले ये रसमयी जो है ना ये अत्यंत करुणामयी भी हैं। रस रूपा तो है ही, रस के साथ साथ करुणा रूपा भी हैं। अपने स्वरूप को अवगत कराने के लिए, लोगों को ये रस अवगत कराने के लिए श्री राधा रूप में साकार होकर यह रस अत्यंत आस्वादनीय हुआ है। यहाँ उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं कि जैसे देखो सूर्य को तेजो घन कहा जाता है, कि भाई यहाँ सूर्य ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें अनेकानेक तेज आकर मिल गए हैं। लेकिन वहाँ अनेकानेक तेज आने का मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं यत्र तत्र इधर उधर से आए हैं, वो तो सूर्य का ही तेज है, एक ही स्वरूप है। तो ऐसे ही श्री राधा रानी जो हैं उसी प्रकार रसामृत श्री राधा स्वरूप में एकत्रित हो गया है। रस का साक्षात समुद्र, रस का अमृत स्वरूप एकत्र स्वरूप में श्री राधा रानी के रूप में प्रकट हो गया है। क्योंकि पुंजीभूत रसामृत तत्व का यही यथार्थ स्वरूप है। तो यहाँ पर श्री राधा रानी का जो स्वरूप है वो रसामृत स्वरूप का वर्णन किया है। तो इस कथन के अनुसार यहाँ राधात्मक पुंजीभूत रसामृत अनिर्वचनीय है। ग्रंथकार कह रहे हैं कि इस अमृत का, इस रसामृत का मैं जितना वर्णन करूँ उतना कम है। ये तो अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय कहकर इस रसामृत का यहाँ विशेष उसका वैभव प्रकट किया है। अब आगे यहाँ माधुर्य युक्त लीला परक अर्थ कर रहे हैं कि भाई माधुर्य से भी ऐश्वर्य की महिमा बताकर, बोले ये तो यहाँ पर श्री राधा रानी का ऐश्वर्य स्वरूप प्रकट हो रहा है। बोले नहीं, यहाँ ऐश्वर्य रूप को बताकर माधुर्य को प्रकट किया गया है कि देखो ये मिलना तो बहुत असाधारण है, अर्थात ये मिल नहीं सकता, ये किसी के अनुभव में नहीं आया है, ये तो ऐश्वर्य परक अर्थ हुआ। लेकिन श्री जी इतनी करुणामयी हैं कि लोगों को अपने इस स्वरूप को, इस रस को देने के लिए साक्षात रूप में वो प्रकट हो जाती हैं और लीला करती हैं। तो यहाँ ऐश्वर्य को प्रकट करके उनका माधुर्य परक अर्थ भी किया है। तो इस संबंध में कहते हैं अद्भुत केली निधानम,
उस राधा स्वरूप रसामृत की केलियाँ आश्चर्यजनक हैं। श्री राधा रानी जो केलियाँ करती हैं, लीलाएं करती हैं, वो आश्चर्यजनक हैं। प्रश्न होता है कि केलियों का स्वरूप जाने बिना उस रस रूप का कैसे ज्ञान होगा। अब यहाँ केलियाँ कह रहे हैं कि वो राधा रानी केली करती हैं, क्रीड़ाएं करती हैं, तो भाई केलियों का ज्ञान तो तभी होगा ना जब स्वरूप का ज्ञान होगा। पहले तो स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, तब केलियों का ज्ञान होगा। तो कहते हैं अद्भुत, बोले ये रस स्वरूपा श्री राधा को सामान्य जन भी जान सकते हैं। तो अद्भुत की यहाँ दूसरी व्यंजना यह भी है कि श्री राधा रानी जब लोक के समान लीला करती हैं, साधारण, ऐसा लगता है साधारण लीला करती हैं, तो उन लीलाओं को देखकर आश्चर्य ही होता है। श्री राधा, यहाँ पर श्री राधा सुधानिधि में कहा है कि रस और प्रीति का सर्वत्र जितने भी पद्य हैं, यहाँ ग्रंथकार ने जो श्री राधा रानी की महिमा के जितने भी पद्यों में वर्णन किया है, वहाँ प्रत्येक पद्य में यहाँ इस राधा सुधानिधि में रस और प्रीति का सर्वत्र उल्लेख किया गया है। और प्रीति रेव मूर्तिमती, इस अग्रिम पद्य में इसी का वर्णन किया जाएगा। और यहाँ रसामृत को ही इस पद्य में कर्ता मान लिया है कि ये रसामृत ही हैं, अर्थात जो श्री राधा रानी क्रीड़ा कर रही हैं, लीलाएं कर रही हैं, केलियां कर रही हैं, वो कोई और नहीं, वो साक्षात रसामृत हैं, साक्षात रस ही हैं। तो यहाँ पर रसामृत ही शोभा दे रहा है, जो एकत्रित स्वरूप ही रस का है, अर्थात वो श्री राधा ही इस वृंदावन में, इस यमुना के किनारे सुशोभित हो रही हैं। तो ऐसी श्री राधा रानी का रसामृत का स्वरूप यहाँ वर्णन कर रहे हैं। और श्री राधा रानी का जो स्वरूप है, पुंजीभूत होकर, साकार होकर, और राधा नामक रसामृत ऐसे ही नहीं, बोले उमड़ रहा है। उमड़ने का तात्पर्य यह है कि श्री जी इतनी करुणामयी हैं कि उनके हृदय में सदैव करुणा की लहरें उठती रहती हैं कि मैं कब किस पर करुणा करूं, कब किस पर दया करूं। नेत्रों में करुणा के अश्रु जल भरे ही रहते हैं। तो यह रसामृत उमड़ने का यही तात्पर्य है कि सदैव करुणा करने के लिए तत्पर रहती हैं। और यहाँ पर नाम और रूप से बोले ये रसामृत कैसा है, तो ग्रंथकार कह रहे हैं कि इस रसामृत का नाम और रूप, इस नाम में और रूप में ही इतनी शक्ति है, ये इतना विशिष्ट रस है कि इसने मेरे हृदय में स्थान बना लिया है कि इनके स्वरूप का वर्णन सुना और नाम सुनते ही हृदय में स्थान बन गया। तो उसी रस की ये जो श्री राधा रानी की अंतरंग सखी है, ये इसी रस की आकांक्षा लिए बैठी है कि ये रस मुझे प्राप्त हो। तो यहाँ पर अतिथि बनकर इसी रस की आकांक्षा कर रही है। तो श्री यमुना का नाम लेने से ही सर्वप्रथम यही धारणा होती है कि यमुना जी का नाम लिया है। इस पद्य में प्रारंभ में ही कालिंदी तटकुंजे, तो ये कालिंदी कहने से ही, यहाँ यमुना जी का नाम लेने से ही सबसे पहले यही मन में आता है कि ये बड़ा सुंदर प्रदेश है जहाँ श्री जी विराजी हुई हैं। तो उसके उपरांत उसके स्वरूप को देखकर विचार उठता है कि वह अमृत जैसे जल को धारण करती हैं। तो यहाँ यमुना जी का किनारा बहुत ही अनूठा है, क्योंकि यमुना जी सरस हैं। कैसी सरस हैं, तो कह रहे हैं कि जैसे ईख दंड का सार जो है ईख का रस ही होता है, तो उसी प्रकार यहाँ यमुना, अमृत वाहिनी यमुना समस्त माधुर्यों के साथ यहाँ प्रवाहित हो रही हैं। बोले जब समस्त माधुर्यों की ईश्वरी जब जहाँ विराजी हुई हैं, तो उसी माधुर्य रस को यहाँ लेकर यमुना जी प्रवाहित हो रही हैं। तो इस प्रकार कालिंदी तट का वर्णन करके रसमय प्रदेश का वर्णन किया है। बोले ये कालिंदी तट तो है ही, कालिंदी तट के साथ साथ यह रसमय प्रदेश है। और यमुना प्रदेश के सौंदर्य का वर्णन शतक में बड़ा सुंदर किया है कि यमुना जी का तट कैसा है जहाँ श्री राधा रानी विराजी हुई हैं। हेमाद्यम्बुज कोरकाद सलिलम पीयूष सारैक्षव द्राक्षा क्षीर रसादि मत्त तट युगम नाना मणि निर्मितम खेलद्दिद्रविरत्न मीन निकरास्फालेन चित्रायतम नाना रत्न विचित्र तीर्थ विलसत्सोत्पादन मत्यद्भुतम। श्री यमुना जी का तट बड़ा सुंदर शतक में श्री यमुना जी के स्वरूप का वर्णन किया है। यमुना जी का जल स्वर्ण के रंग के कमल और कलियों से सुशोभित है, जहाँ पर
जिस यमुना जी के तट जो हैं वो साधारण नहीं हैं, वो मणियों से जटित हैं और मणियों से जटित होने के साथ साथ मधुर भी हैं। और यहाँ पर जो यमुना जी के जल में सुंदर मछलियाँ उछल रही कूद रही हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई चलचित्र चल रहा हो, चित्रांकित सा प्रतीत हो रहा है। अनेक रत्नमय घाट बने हुए हैं जिन पर अद्भुत सीढ़ियाँ शोभा दे रही हैं। अन्य 2-3 पद्यों में यहाँ यमुना जी के दिव्य स्वरूप का वर्णन शतककार ने किया है। श्री यमुना जी के तट पर जहाँ पर आश्चर्यजनक सुंदर पुष्पों से लदे हुए वृक्ष हैं, सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे वही वृक्ष यमुना जी का स्पर्श कर रहे हैं। पुलिनों में कपूर की भांति, जैसे कपूर में एक दिव्य सुगंध होती है, तो वहाँ के पुलिनों पर, तटों पर कपूर की भांति उज्ज्वल वायु बह रही है, चारों ओर सुगंध फैल रही है, जिसके किनारों पर हिरणियों के झुंड चकित विस्मित से घूम रहे हैं। तो यहाँ चकित कहने का क्या तात्पर्य है? तो चकित यहाँ राधा माधव की केली क्रीड़ाओं का जब उनको दर्शन हो जाता है तो हिरणियाँ पागल जैसी हो जाती हैं और फिर से पुनः श्री राधा रानी और युगल रस को ढूंढने के लिए वहाँ चकित होकर घूम रही हैं। चारों ओर अनेक अलौकिक कदम्ब चंपा के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। पुष्पों का पराग ही जहाँ ऊंचा उठकर फैल रहा है, पक्षीगण उड़ रहे हैं और पवन के उन्मत्त संचार के कारण अत्यंत मधुर जहाँ का वातावरण हो रहा है, जिसके उथले गहरे जल में तटवर्ती कुंज प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसे श्री राधा कृष्ण के आनंद को बढ़ाने वाली ऐसी श्री यमुना जी सुखपूर्वक तुम्हारी रक्षा करें। तो यहाँ इस शतक में यमुना जी के स्वरूप का वर्णन किया है। इसी यमुना जी के पुलिन पर श्री राधा रानी विराजी हुई हैं। तो इस प्रकार की योग्यता से संपन्न और सुंदर प्रदेश में रस की साक्षात मूर्ति अर्थात श्री राधा रानी विराजित हो रही हैं, सुशोभित होती हैं, और इसीलिए वो अधिक उल्लसित होती हैं, क्योंकि जब श्री यमुना जी का ऐसा स्वरूप है, यमुना जी श्री राधा रानी को देखकर उल्लसित होती हैं, बड़ी बड़ी तरंगों से प्रवाहमान हो रही हैं। और जब श्री यमुना जी बड़ी बड़ी तरंगों से प्रवाहित होती हैं तो श्री राधा रानी के हृदय में भी तरंगें उठने लगती हैं, क्योंकि यहाँ पर जब तक हृदय में उछाल नहीं आएगा तब तक केलियाँ कैसे संभव हो सकती हैं। तो ये उल्लास का नित्य स्थान है, अर्थात श्री राधा रानी के हृदय में जो उल्लास प्रकट होता है वो इसी स्थान अर्थात ये वृंदावन भूमि की महिमा है। ये ऐसी भूमि है कि जो श्री जी के हृदय में भी उल्लास प्रेम उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर प्रिया जी के रसमूर्ति होने में यमुना जी का भी योगदान है। और यदि प्रिया जी के स्वतंत्र रूप से एक एक श्री जी के श्री अंग का रस स्वरूप माना जाए तो यहाँ पृथक पृथक अंगों की कैसी कैसी क्रीड़ाएं श्री राधा रानी की प्रकट हो रही होंगी। इसका तो कैसा लावण्य, कैसी क्रीड़ाएं, क्या अनुपम सौंदर्य हो रहा होगा, उस संबंध में भला क्या कहा जाए। तो जिस रूप में प्रिया जी रस और लावण्य की परम सीमा बनकर आई हैं, उसी का यहाँ ध्यान सखी ने किया है। अतः प्रिया जी का वह स्वरूप, जिस स्वरूप का यहाँ सखी अतिथि बनकर हाथ जोड़कर और श्री जी के चरणों में प्रार्थना कर रही है, तो यहाँ श्री प्रिया जी इतनी करुणामयी हैं कि उस सखी को जो अतिथि रूप में यहाँ विराजी हुई है, उसको तो ये रस देना ही है, देना ही देना है, उससे क्या छुपाना। श्री जी उससे छुपा नहीं सकती हैं। तो यहाँ पर जो पूर्व पद्य है कि वृंदावन कुंज में रस निधान वस्तु अर्थात रस की अधिष्ठात्री देवी का वर्णन किया है, जो वृंदावन की भूमि में विराजमान है। तो कैसी विराजमान है और कैसा उनका स्वरूप है, अग्रिम पद्य में ग्रंथकार वर्णन किए हैं। प्रीति रेव मूर्तिमति रस सिंधु सार संपद विमला वैदग्धी नाम हृदय काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति। यहाँ इस वृंदावन की भूमि में वृंदावन रानी का यहाँ वर्णन किया है कि साक्षात प्रेम स्वरूपा की सार संपत्ति और परम दक्ष सर्व निपुण सखियों की हृदय रूपा, जो साक्षात सखियों की हृदय स्वरूप हैं, सखियों की जो प्राण स्वरूप हैं, वो श्री वृंदावन की स्वामिनी यहाँ विजय को प्राप्त हो रही हैं। ऐसी अनिर्वचनीय श्री वृंदावन की स्वामिनी की जय हो। तो
पूर्व पद्य में जो कहा कि ये वो रस है, ये वो तत्व है जो अभी तक किसी के अनुभव में नहीं आया है, तो जिसके प्रभाव के संबंध में बुद्धि सोच नहीं सकती है, ऐसी श्री राधा का इस वन पर अधिकार है। अर्थात वो ही इस वृंदावन की रानी है, वो ही वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो इस प्रकार की निष्ठा के कारण श्री राधा रानी को ही वृंदावन की अधिष्ठात्री भी कहा गया है। तो श्री वृंदावन में राधा ही सर्वोपरि हैं। वृंदावन शतक में कहा है, जागर्ति दंदोभिरवः परमोत्र राधा वृंदावने वन इति प्रकटः पुराणे, कि इस संसार में नगाड़े की आवाज की तरह यह बात फैल रही है। क्या बात फैल रही है? और पुराणों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वृंदावन के वन में श्री राधा ही सर्वाधिक महत्व अर्थात विजय को प्राप्त हो रही हैं। जयति का अर्थ है कि श्री राधा का ही उत्कर्ष है। वृंदावनाधिकारिणी जयति, यहाँ वृंदावन की भूमि में श्री राधा रानी ही विजय को प्राप्त हो रही हैं। उनकी यहाँ सदा जय हो रही है, अन्य किसी की नहीं। लेकिन यहाँ शंका होती है कि अधिकार विषयक ऐश्वर्य जहाँ होता है, जहाँ अधिकार बुद्धि आ जाती है ना, फिर वहाँ अधिकार आने पर निश्चित रूप से प्रीति नहीं होती है। तो इसका समाधान करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ अब सखियों का इतना अधिकार है श्री राधा रानी के प्रति कि उनको कुछ सूझता ही नहीं है। वही इनकी स्वामिनी है, वही वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो यहाँ क्या प्रेम में न्यूनता आ गई? तो इसका बड़ा सुंदर समाधान कर रहे हैं। मूर्ति मतिव प्रीति, बोले क्या कहूँ, श्री राधा तो मानो प्रीति की साक्षात मूर्ति ही हैं। तो प्रीति की मूर्ति का कहने का भाव है कि भाई जो पदार्थ केवल भाव में है, हम मन में ध्यान कर रहे हैं और मन में ध्यान करते करते कुछ भाव अपना प्रकट कर रहे हैं, तो मन में ध्यान जो है वो एक सीमित समय तक ही रुकेगा। फिर आपको अन्य वस्तु की भी स्मरण हो सकता है, मध्य में वो ध्यान हट भी सकता है। लेकिन वही पदार्थ यदि मूर्ति के रूप में साक्षात सामने आ जाए तो फिर उससे ध्यान नहीं हट सकता है। इसलिए जो मूर्ति पूजा है उसका हमारे सनातन धर्म में बड़ा प्रचलन है कि साक्षात इष्ट तो अनुभव में नहीं आ रहे हैं, लेकिन भक्तानुग्रह कारक जो ठाकुर जी का स्वरूप है विग्रह के रूप में, वो सामने रहेगा तो बार बार उनका दर्शन करने से प्रिया प्रियतम की स्मृति आती है। तो यही मूर्ति के रूप में कहने का ग्रंथकार का यही भाव है कि यहाँ पर श्री राधा रानी जो हैं वो साक्षात रस की मूर्ति के रूप में यहाँ प्रकट हो गई हैं। तो इसलिए अब वो हृदय से निकल जाएं या उनकी विस्मृति हो जाए, ये तो संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर श्री राधा रानी के दर्शन मात्र से ही हृदय में स्फूर्ति पैदा हो जाती है। राधा सुधा निधि में भी कहा है, नो किंचित कृतमेव यत्र नो नुतिर गानो नवा संभ्रमो राधा माधव यो सकोपी सहज प्रेमोत्सव पातु भव, कि यहाँ पर जहाँ किए का एहसान एहसान नहीं है, जो ये प्रीति का स्वरूप है श्री राधा रानी का, ये कैसा है, जहाँ किए का कोई एहसान नहीं है, प्रशंसा नहीं है, आरोप प्रत्यारोप नहीं है, न आवेश है। श्री राधा माधव का ऐसा कोई सहज अनिर्वचनीय प्रेमोत्सव आपकी रक्षा करे। तो अरे जहाँ उपकार प्रत्युपकार स्तुति निंदा जैसी अनुकूल प्रतिकूल वृत्तियाँ काम करती हैं, वहाँ प्रेम की छाया भर रहती है। जहाँ पर ये अपेक्षा रहे कि भाई हमारा कोई उपकार करे, हमारी कोई प्रशंसा करे, आदमी सोचे अरे इसने हमारी निंदा क्यों कर दी, और किसी की स्तुति करने से जहाँ प्रसन्न अनुकूल आदमी हो जाए, तो उसका मतलब समझ लो कि वो प्रेम जो है ना वो तो स्वार्थ का प्रेम है। वहाँ प्रेम की छाया भर रहती है। लेकिन ये जो प्रेम है जहाँ पर श्री राधा रानी ऐसी करुणामयी हैं कि वो अपने ऊपर किसी ने अपराध भी कर दिया तो उस कृत अपराध को भी ध्यान में नहीं रखती हैं, करुणा करती हैं। यही यथार्थ प्रेम का स्वरूप है। और इस प्रेम के स्वरूप को तो केवल प्रिया प्रियतम ही जानते हैं। इसलिए श्री सुदास जी महाराज ने भी कहा है, प्रीति की रीति को पैणो ही न्यारो, कह जाने वृषभानु नंदिनी, कह जाने वह नंद दुलारो। बातन प्रीति न होए सखीरी, यह अपने जिय सोच विचारो। सूरदास यह प्रीति कठिन है, शीश दिए बिन होए न गुजारो। तो ये प्रीति की जो अवस्था है, प्रेम की अवस्था है, ये तो प्रिया प्रियतम ही जानते हैं। जहाँ पर
स्वसुख की कोई भावना ही नहीं है। जहाँ स्वसुख की भावना आ गई इसका मतलब वो स्वार्थ युक्त प्रेम है। और प्रेम का जो साक्षात उज्जवल स्वरूप है वो है निष्काम प्रेम, जहाँ अपने सुख की भावना ही नहीं है, जहाँ तत्सुख सुखिता की भावना है, वही निस्वार्थ, वही उज्जवल प्रेम है। और वही प्रिया प्रियतम का प्रेम है, जहाँ तत्सुख सुखिता की भावना है, जो प्रिया प्रियतम का स्वाभाविक प्रेम है। ऐसे निर्मल प्रेम में तन और मन का मिलन होने पर तीव्र प्यास की अकुलाहट और अंतर्दाह स्थानीय रूप में रहता है। हमेशा ऐसा लगता है उस प्रेम में, अरे अभी तो और प्यास बनी हुई है, अंतर्दाह बना ही रहता है, जो श्याम सुंदर का सदैव रहता है कि अरे यह रस और मिले और मिले। उस रस को बार बार प्राप्त करने के लिए श्याम सुंदर कभी श्री जी के पास जाते हैं, कभी सखियों के पास जाते हैं, कभी काकू वाणी बोलते हैं, कभी सखियों का ही मनोहार करने लगते हैं, अरे हमारी एक बार तो जाके प्रार्थना कराओ। तो ये जो अंतर्दाह है और प्यास की अकुलाहट है, ये प्रेम में सदा ही बनी रहती है। ये विशुद्ध प्रेम का लक्षण है। तो यहाँ पर राधा सुधानिधि के 46वें श्लोक में भी इसका वर्णन आता है। अंकस्तते पिदयते किमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधत्य कस्मात्। प्रिय की गोद में लेटे रहने पर भी श्री राधा रानी अनुराग के मद से विह्वल होकर हा मधुर इस प्रकार मधुर प्रलाप करती हैं। वहाँ मिलन में भी ऐसा लग रहा है कि अभी मिले ही नहीं, वहाँ मिलन में भी वियोग लग रहा है और हा मोहन कहकर प्रलाप करती हैं। तो कैसे आश्चर्य की बात है कि क्षण भर के लिए भी वो एक दूसरे से के शरीर से अलग होने पर वियोग के भ्रम मात्र में जिनका बाह्य और आभ्यंतर प्रलय के समय के समान व्यतीत होता है और प्रलय के समय में जो चमकती हुई करोड़ों अग्नियों के समान मानो जलने लगता है, ऐसा प्रगाढ़ प्रेम और प्रगाढ़ प्रेम के बंधन में गुथे रहते हैं ऐसे जो प्रिया प्रियतम है। ऐसे युगल तेज को मैं जानती हूँ, ऐसा सखी कहती है, क्योंकि ये युगल तेज जो है ये साधारण नहीं है, ये विशुद्ध प्रेम है। ये वही विशुद्ध प्रेम है जो शतक में शतककार कह रहे हैं, क्व यानम क्व स्थानम किमशन महो किन्नु वसनम किमुक्तम किम मुक्तम किमिवचा ग्रहीतम न किमपि। कहाँ जाना है, कहाँ ठहरना है, क्या भोजन है, क्या वस्त्र है, क्या कहा है, क्या छोड़ा है, क्या लिया है। काम केली में विवल होने के कारण इस सब का कोई ध्यान न रखे, अर्थात दोनों प्रिया प्रीतम इतने लीला में निमग्न हो गए हैं कि उनको यह भी ध्यान नहीं है। ऐसे दोनों प्रिया प्रीतम उस युगल किशोर की वृंदावन में परिचर्या करो, जिनको इतने प्रेम में गुथ चुके हैं, रच पच चुके हैं, उनको कुछ भी भान नहीं है। तो यहाँ पर ये जितने भी भाव कहे गए हैं शतककार के द्वारा या अन्य राधा सुधानिधि के श्लोकों के द्वारा, तो यहाँ पर इन उदाहरणों से शुद्ध प्रीति की ही प्रतिष्ठापना होती है। अर्थात इससे पता पड़ता है कि कैसा शुद्ध प्रेम है, क्योंकि विशुद्ध प्रेम का यही लक्षण है कि उसमें नियमों के पालन की कोई पराधीनता नहीं होती। विशुद्ध प्रेम जो होता है वो जैसे एक वर्षा की नदी की तरह होता है। जब वर्षा काल में नदी का ऐसा स्वरूप होता है कि वो बड़े बड़े किनारों को भी और बड़े बड़े वृक्षों को भी उठा के फेंक देती है, वो उसका स्वरूप ऐसा हो जाता है। तो प्रेम का भी ऐसा ही स्वरूप है, उसमें कोई नियम पालन आदि की पराधीनता नहीं है। तो यहाँ पर जो श्री प्रिया प्रियतम का स्वरूप है, जब तक ऐसा ना हो तब तक रस की पहचान भी नहीं हो सकती है। और दूसरा संताप में होने के कारण, क्योंकि प्रेम का स्वरूप जो है वो प्रेम का स्वरूप संताप में अग्नि की तरह कहा गया है और रस जो है वो सुवर्ण की तरह है। क्योंकि जब तक आग में तपने के कारण, जब तक आग में सोना नहीं तपता है तो उसका स्वरूप और उसका वर्ण निखरता नहीं है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं। तो इस प्रकार जब प्रेम की आग में रस गल ना जाए तब तक वह शुद्ध नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ प्रेम की आग है जिसमें यह रस रूपी सुवर्ण गलता है, अर्थात जितना प्रेम की आग में रस तपेगा उतना ही इसका स्वरूप निखरेगा। तो यहाँ श्री राधा राशीभूत रसामृत इसका स्वरूप कहा गया है कि ये श्री राधारानी जो हैं ये राशीभूत हैं, अर्थात ऐसा लग रहा है जैसे रस साक्षात रूप में प्रकट हो गया है।
और प्रियागत वह रस तो विशुद्ध ही है। श्री राधा रानी के हृदय में जो रस है वो परम विशुद्ध है। लेकिन यहाँ रसिक जनों के संदेह को दूर करने के लिए एक बड़ा सुंदर यहाँ पर ग्रंथकार ने कहा है कि कहीं मन में संदेह न हो जाए कि रसिक जनों को कि ये रस स्वरूप तो कहा है श्री राधा रानी को, लेकिन ये रस कहीं बिखरा हुआ तो नहीं है, कहीं इसका स्वरूप ऐसा तो नहीं कि कहीं बिखरा हुआ है, कहीं उसमें किसी प्रकार की कोई कलुषता तो नहीं है, या अपनी सत्ता को बनाए रखने के कारण इस रस को किसी तत्व या वस्तु की अपेक्षा तो नहीं है। तो ये जितने दोष हैं, कहीं ये रसिक जनों को भूत भविष्य वर्तमान काल में ये जो संदेह हो सकते हैं, तो इन संदेहों को मिटाने के लिए बड़ा सुंदर इनका निराकरण करने के लिए कहते हैं, रस सिंधो सारद सारद संपद में विमला। श्री राधा रस समुद्र की निर्मल सार संपत्ति हैं। यदि किसी को भ्रम हो जाए कि श्री प्रिया जी का शरीर तो भैया अत्यंत दुबला पतला है, तो यहाँ अगर श्री राधा रानी को रस का घनीभूत स्वरूप भी कहा है, तो श्री राधा ने इतनी दुबली पत्नी है कि घनीभूत होने पर भी रस की मात्रा कितनी होगी, कितनी अधिक से अधिक हो सकती है। तो वह सिंधु शब्द से ही यह यहाँ पर रस सिंधु जो कहा है, इस शब्द से ही उसकी अगाधता जान लेनी चाहिए, अर्थात ये शंका दूर कर देनी चाहिए, क्योंकि समुद्र की सागर की कितनी अगाधता होती है। तो तात्पर्य यह है कि राधा रस समुद्र का मंथन करने के बाद जो ये सार है, जब श्री राधा रस समुद्र का मंथन किया गया, तो मंथन करने के बाद यह सार निकला है। क्योंकि किसी वस्तु के सार में मूल पदार्थ घने रूप में एकत्रित होके रहता है। जैसे दूध, आपने दूध को जमाया, दही बना, और दही को जमाने के बाद फिर उसमें से मक्खन निकला, मक्खन को बतने के बाद फिर उसमें से घी निकलता है। तो सार वस्तु जो होती है वो धीरे 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 कम होती जाती है, उसका स्वरूप कम होता जाता है। लेकिन भैया ये जिस सार वस्तु की बात की जा रही है, ये समुद्र में से जब श्री राधा रूपी समुद्र को मथा गया, लेकिन यहाँ वो सार नहीं है जो धीरे धीरे घटता जाता है, यहाँ वैसा कुछ नहीं है। यहाँ सार में से भी, उस समुद्र में से भी वो सार जो निकला है वो भी समुद्रवती ही है। तो यहाँ पर किसी प्रकार की मिलावट का संदेह नहीं करना चाहिए, तो उसका भी यहाँ निराकरण कर दिया गया है। तो ऐसा ये विकार रहित प्रेम समुद्र को मतकर निकाला गया यह सार है। और एक रस है, क्योंकि एक रस कहने का क्या तात्पर्य है कि घृत आदि में तो बहुत दिन रखने के बाद दुर्गंध भी आ जाती है। बोले ये उस रस की चर्चा नहीं हो रही है, ये घृत आदि का जो उदाहरण दिया गया है ये तो केवल एक समझाने के लिए दिया गया है। यहाँ ये रस सार संपदम, अर्थात सार शब्द से ही यहाँ इसकी परिमितता और विमल से ही इसके परिष्कार की कहा गया है कि ये कितना विशुद्ध सार तत्व है। तो वह परिष्कार जो जल को कपड़े में छानने से होता है, उसका भी यहाँ निराकरण किया गया है। तो यहाँ सार संपदम, सार के बाद यहाँ संपत्ति शब्द भी कहा है। तो बोले सार तो समझ में आ गया, लेकिन संपत्ति कहने से यहाँ शंका होती है कि रस संपत्ति सुलभ, जैसा कि देखा गया है कि भागवत जी में भी वर्णन आया है कि धन में, संपत्ति में 15 दोष होते हैं। तो यहाँ इसको संपद भी कहा गया है। तो धन के कारण मनुष्य में 15 दोष आ जाते हैं, किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। अब सिद्ध हुआ कि रस समुद्र के सारे की निर्मल संपत्ति राधा रूप ही इस प्रकार की विशेषताओं से संपन्न है, अर्थात समुद्र से यह संपत्ति ही निकली है जो श्री राधा नाम की विशेषताओं से संपन्न है। ऐसी वो श्री राधा हैं। अब श्री राधा के प्रीति और रस के कारण होने पर भी इसका यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि अब श्री राधा रानी का मध्य मध्य में यहाँ ऐश्वर्य में स्वरूप भी प्रकट किया है। क्योंकि जब तक अधिकारी जो जन हैं, जो इस लीला का आस्वादन कर सकते हैं, जब तक श्री राधा रानी की लीलाएं नहीं प्रकट होंगी तो ये अनुभव में कैसे आएंगी। तो इसीलिए श्री राधा के प्रीति और रस का कारण स्वरूप होने पर भी जब तक प्रीति और रस कार्य रूप अपने में ऐश्वर्य का विस्तार नहीं करेंगे, अर्थात लीला प्रकट नहीं करेंगे, तब तक देखने वाले जो अधिकारी जन हैं उनको परम आनंद कैसे आएगा। इसलिए यहाँ पूर्व पद्य में श्री राधा को अद्भुत केलियों का निधान कहा है।
अर्थात जितनी केलियाँ प्रकट हुई हैं, जितनी लीलाएं प्रकट हुई हैं, वो सब श्री राधा रानी से ही प्रकट हुई हैं। तो इसलिए श्री राधा रानी को अद्भुत, साधारण नहीं, अद्भुत केलियों की निधान कहा है कि वो केलियाँ भी श्री राधा रानी से ही प्रकट होती हैं। तो जिस प्रकार वे रस समुद्र की सार श्री राधा हैं, उसी प्रकार सिंधु और संपत्ति के संबंध होने के कारण वे लक्ष्मी स्वरूप भी हैं, वो साक्षात लक्ष्मी भी हैं। आगे के पद्य में श्री हरि की वंदना की गई है। तो हरि की वंदना करने का तात्पर्य यही है कि ऐसे श्री हरि के योग्य ही वो रस स्वरूप, वो लक्ष्मी ही श्री राधा हैं। तो प्रिया जी के रूप में साकार जो प्रीति स्वरूप हैं, जो रस की स्वरूप हैं, ऐसी प्रीति, रस और विदग्धता की सदा ही जय हो। तो इस पद्य में आसक्ति की विषय श्री राधा रानी के स्वरूप का वर्णन किया गया है। अब अग्रिम पद्य में यहाँ पर आसक्ति के आश्रय, आसक्ति के स्वरूप तो श्री राधा रानी का यहाँ वर्णन कर दिया है। जो श्री राधा रानी है वो आसक्ति के विषय हैं। अब आसक्ति के आश्रय प्रियतम के विषय में अग्रिम श्लोक में बता रहे हैं। श्लोक संख्या 200। रस घन मोहन मूर्ति विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरि वंदे। श्री राधा रानी यहाँ पर श्री मान विहारी की वंदना की गई है। कैसे प्रियतम है, उनका कैसा स्वरूप है, स्वरूप को बता रहे हैं कि जिन कृष्ण का सुंदर मयूर पंख अद्भुत क्रीड़ा के महोत्सवों से भरी हुई श्री राधा के चरणों में लौटता रहता है, उस परम रस के आकर्षक स्वरूप जो राधा रस रसिक हैं, श्री कृष्ण की मैं वंदना करती हूँ। तो यहाँ जो ग्रंथकार ने वंदना की है सखी स्वरूप में श्री कृष्ण की, अब यहाँ इस पद्य का जो भाव है वो सुनने में लगेगा क्या यहाँ सखी की जो भावना है वो क्या अब श्री राधा रानी से हटके ठाकुर जी के प्रति पक्षपात हो गया है। तो सुनने में तो ऐसा लगेगा, लेकिन यहाँ श्याम सुंदर के जो गुणों का बखान सखी कर रही है उसमें भी उसका मूल भाव यही है कि मैं जितना श्याम सुंदर के गुणों का बखान करूँगी उतना ही श्री जी प्रसन्न होंगी। तो उसका मूल भाव सखी का यही है। तो यहाँ देखने में, सुनने में लग रहा है कि श्री कृष्ण की मैं वंदना करती हूँ, श्याम सुंदर की वंदना करती है, लेकिन श्याम सुंदर की वंदना के पीछे उसका भाव यही है कि श्री जी प्रसन्न हों। तो इस प्रकार के श्री हरि की मैं वंदना करती हूँ। कैसे श्री हरि हैं? जो रसिक श्रोमणी हैं। तो हरि के यहाँ विशेषण दे रहे हैं कि वो रसिक श्रोमणी भी हैं और वो रस के घनीभूत स्वरूप भी हैं, जिनकी मोहनी मूर्ति है और जिनका माधुर्य स्वरूप है। ऐसे अनेक विशेषण यहाँ श्याम सुंदर के लिए सखी कह रही है। माधुर्य स्वरूप है, मोहिनी मूर्ति है, रस का घनीभूत स्वरूप है। यहाँ श्री हरि के ऐश्वर्यात्मक स्वरूप का स्मरण नहीं किया गया है। इन विशेषणों से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे श्याम सुंदर के ऐश्वर्य में स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पूर्व पद्य की तरह इस पद्य में भी रस शब्द से रसात्मकता, मोहन शब्द से प्रेम रूपता सूचित की गई है कि वो रस के घनीभूत स्वरूप हैं और मोहिनी जिनकी मूर्ति है। तो यहाँ श्री कृष्ण को प्रीति का आश्रय और विषय, यहाँ दोनों लक्षण श्री कृष्ण के प्रकट किए गए हैं कि वो प्रीति का आश्रय भी हैं और विषय भी हैं, दोनों बताया गया है। तो श्री राधा से प्रेम करने के कारण, अब प्रीति का आश्रय क्यों है? श्री राधा रानी से प्रेम करने के कारण प्रीति का आश्रय हैं और उनके प्रेमास्पद होने के कारण प्रीति का वे विषय भी हैं। तो श्री कृष्ण इसलिए सबको मोह लेते हैं क्योंकि प्रिया जी के प्रति उनका अत्यंत प्रेम है। तो जो उनमें मोहकता जो गुण आई है, जो श्याम सुंदर के लिए मोहन शब्द का प्रयोग किया है, वो मोहन ऐसे ही नहीं, रस घन मोहन मूर्ति, वो इसीलिए क्योंकि वो श्री राधा रानी से प्रेम करते हैं, इसलिए उनके अंदर यह मोहकता आई है। अब केली निपुणता का वर्णन कर रहे हैं कि विचित्र केलियों का जो महान उत्सव है, अर्थात उत्कंठा से उल्लसित हैं। केली विषयक उत्कंठा से जो हर्ष होता है, तो उसके कारण यहाँ अंग अंग श्याम सुंदर के प्रफुल्लित हो रहे हैं। विशेष उत्कंठा उनके हृदय में प्रकट हो रही है, क्योंकि जब तक
स्वयं में उत्कंठा ना हो तब तक दूसरे पक्ष में कैसे उत्कंठा हो सकती है। अरे कोई भरे पेट का आदमी ही तो दूसरे का पेट भर सकता है। जिसका पेट खुद ही खाली है, जो खुद ही भूखा है, वो दूसरे का क्या पेट भरेगा। तो पहले तो श्याम सुंदर के हृदय में उत्कंठा होनी चाहिए, तभी तो वो श्री जी के हृदय में उत्कंठा उत्पन्न करेंगे। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जिनके केली विषयक उत्कंठा से जिनका हृदय हमेशा पूरित रहता है। तो इस प्रकार पूर्व के 2 पद्यों में 198 और 99 में अद्भुत केली का निधान और वेदग्धि का सार जो बताया गया है, तो उसकी पुष्टि इस विशेषण के द्वारा यहाँ होती है कि इस प्रकार दोनों की यथोचित समता यहाँ बताई गई है। अर्थात श्री राधा रानी तो हैं ही वेदग्ध की सार, अद्भुत केली के निधान श्री जी तो हैं ही, साथ में श्याम सुंदर भी हैं। तो दोनों की यथोचित समता बताई गई है कि श्री कृष्ण के प्रेमी होने का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। श्री राधा चरण विलोडित रुचिर शिखन्नम, क्योंकि मोरपंख से जो श्री राधा रानी ने ही जो मोरपंख से उनके लिए जो मुकुट बनाया है, उस मुकुट को जब श्याम सुंदर धारण करते हैं तो उस मुकुट को धारण करने के बाद प्रिया जी के चरणों में उस मुकुट को श्याम सुंदर झुकाते हैं और वो चरणों में लौटता रहता है। और सदैव आसक्ति का जो प्रतीक है, जो कंगन है, जो श्याम सुंदर हाथ में धारण करते हैं, जब प्रतीक कंगन को हाथ में धारण किया तो हाथ में धारण करने के बाद यही वह सार्थक होता है कि मोरपंख भी श्याम सुंदर का आसक्ति का चिन्ह है। जो श्याम सुंदर मोरपंख धारण करते हैं क्योंकि वह श्री जी ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है और उसको सदैव धारण किए रहते हैं। कितने भी आभूषण धारण कर लें लेकिन उस मोरपंख को नहीं छोड़ते हैं श्याम सुंदर, क्योंकि वो उनके आसक्ति का चिन्ह है, इसलिए वो सदैव उसको पहने रखते हैं। और उस चिन्ह को धारण करने के बाद श्याम सुंदर बार बार नमस्कार करते हैं, चरणों में झुकाते हैं। अब यहाँ चरणों में क्यों झुकाते हैं श्याम सुंदर उस मयूर पंख को, उस मुकुट को? क्योंकि जब किसी कारण से श्री राधा रानी की भौहें टेढ़ी हो जाती हैं, अब श्याम सुंदर देख रहे हैं श्री जी की भौहें टेढ़ी हो गई, भौहों में बल पड़ जाते हैं, तो श्री कृष्ण सुरत केली के लिए अत्यंत आतुर हो जाते हैं। तब श्री राधा रानी वाम हो जाती हैं, प्रतिकूल हो जाती हैं। अरे ये तो अत्यंत चंचल हैं और श्री राधा रानी का स्वभाव अति गंभीर है, अत्यंत गंभीर है, अत्यंत लजीली हैं, अत्यंत कम बोलने वाली हैं। और श्याम सुंदर तो श्री राधा रानी को देख के अति चंचल जिनका स्वभाव हो जाता है, तो स्वभाव को देख के श्री जी वाम हो जाती हैं। अब श्री राधा रानी जब वाम हो जाती हैं तो प्रियतम उनके चरणों में अपना सिर रखते हैं, बार बार सिर रख रहे हैं और बार बार मनोहार कर रहे हैं। और मनोहार करने के बाद श्री राधा रानी इतनी दयालु हैं, इतनी कृपालु हैं कि उनका ऐसा स्वरूप होने के बाद भी अब यहाँ पर कामोत्तेजन से उनका स्वरूप अधीर हो गया है। तो दूसरा ऊपर से प्रतिकूल और एक विधि में कभी श्याम सुंदर उनको मना रहे हैं, कभी श्री राधा रानी उनसे मान करके बैठ रही हैं। तो यहाँ पर इस उद्धरण से, इस लीला से ऐसा प्रकट होता है कि जो सर्वत्र आसक्त श्री कृष्ण हैं और आसक्त प्रिया जी के स्वरूपों का यहाँ वर्णन किया है कि श्याम सुंदर आसक्ति करना नहीं छोड़ते हैं और बार बार अपने स्वभाव से लाचार हो जाते हैं। तो रस घन मोहन मूर्ति, यहाँ रस घन में इस शब्द का बड़ा सुंदर टीकाकार ने अर्थ प्रकट किया है कि यहाँ रस घन क्यों कहा श्याम सुंदर को। रस घन में घन शब्द का अर्थ मेघ भी होता है, घन मेघ को भी कहते हैं, और रस का अर्थ होता है श्रृंगार। तो श्रृंगार का वर्ण श्याम है, तो यहाँ यही इसका अर्थ प्रकट हो रहा है कि जो जल भरे मेघ हैं, जल भरे मेघ के समान मोहिनी मूर्ति से जो युक्त हैं, ऐसे जो श्याम सुंदर है, जो सदैव हृदय में जिनके प्रेम भरा हुआ है और जिनकी मोहिनी मूर्ति है। लेकिन यहाँ श्याम सुंदर का तो श्याम वर्ण बता दिया, मेघ के समान जिनका श्याम वर्ण है जिसमें जल भरा हुआ है। लेकिन यहाँ प्रीति स्वरूपा जो श्री प्रिया जी हैं, उनका कैसा वर्ण है, जो पूर्व पद्य में 198 में वर्णन किया है कि जिनका गौर वर्ण है। गौर वर्ण की व्यंजना होती है कि प्रेम का रंग होता है वो पीला होता है, प्रेम का स्वरूप पीला कहा गया है, यह प्रसिद्ध बात है। तो निष्कर्ष यह निकला कि दोनों पद्यों को मिलाकर जब देखा जाए
तो गौर श्याम का संयोग ही यहाँ बताया गया है, अर्थात ये जहाँ वृंदावन की भूमि में ये गौर श्याम दोनों मिल रहे हैं, यही ग्रंथकार का बताना, यही अभीष्ट है। और दूसरी बात यह है कि मेघों के आगमन के बाद मोर प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे ही मेघ आए तो मोरों का कोहकना प्रारंभ हो जाता है। तो वैसे ही श्री कृष्ण का भी ये निजी अनुभव है, ये निज अनुभव बता रहे हैं कि जैसे ही मोर बादलों को देखकर उत्कंठित हो जाता है, तो ऐसे ही यहाँ पर अब बादल जो है, मेघ स्वरूप जो है, वो श्री कृष्ण को बताया गया है। तो मोर जैसे ही श्याम सुंदर को देखते हैं, श्याम सुंदर को देखकर वो उत्कंठित हो जाते हैं, और उत्कंठित होने के बाद और वो अपने जब मयूर पिच्छ अपने गिरा देते हैं तो उनको ही श्याम सुंदर धारण करते हैं। तो उन्होंने मोरपंख को धारण किया है। तो मोरों से उनको ये शिक्षा मिली है कि जैसे वे श्री कृष्ण में आसक्त हैं, अर्थात मोर यह शिक्षा दे रहे हैं कि जैसे हम आप में आसक्त हैं, वैसे ही उन्हें भी श्री प्रिया जी में आसक्त होना चाहिए। तो यहाँ मोरों से श्याम सुंदर शिक्षा ले रहे हैं कि ये मोर मुझे सिखा रहे हैं कि देखो मैं तुम में कितने आसक्त हूँ। तो इनसे शिक्षा लेकर वो मयूर पंख धारण करते हैं। जैसा कि भागवत जी में भी कहा है कि बिना महापुरुषों की चरण रज के भगवान वासुदेव नहीं मिल सकते हैं, बिना महत्पाज रजोभिषेकम। तो यहाँ मोरों से शिक्षा प्राप्त कर रही है श्याम सुंदर। तो इन मोरों का महत्व आसक्ति में है, इसलिए अन्य सभी साधनों को एक तरफ हटाकर श्री कृष्ण ने उन मयूर पंखों को धारण करते हैं और उन्हीं मयूर पंखों को श्री राधा रानी के चरणों में फिराते हैं, मानो श्री राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये मोर पंख जो जिनको मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ, ये मोर पंख आप में मेरी आसक्ति के प्रतीक हैं, इसलिए आप इनकी लज्जा रखिए। तो इस पद्धति से प्रियतम ने मोर पंख के द्वारा अपनी अनन्यता को प्रकट किया है और प्रार्थना की है। बार बार चरणों में झुक झुक कर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रिया जी आप मान जाइए। तो चरणों में प्रिया जी ने जैसे ही श्री श्याम सुंदर ने अपने मयूर पंख जो धारी हैं और उस मुकुट को जब रखा है, तो श्री प्रिया जी ने अपने चरणों को हटा लिया वहाँ से, जैसे प्रार्थना को स्वीकार ही नहीं किया है। तो चरणों में जो झुके हुए जो मोर पंख थे, जैसे ही श्री प्रिया जी ने अपने चरणों को हटाया तो इधर उधर मोर पंख जो हैं वो डोल गए, इधर उधर झूलने लगे। तो प्रिया जी के द्वारा जब प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई, अब देखा श्याम सुंदर ने कि हमारी खुशामद भी अब यहाँ सफल नहीं हो रही है, अब तो श्री प्रिया जी ने अपने चरण ही वहाँ से हटा लिए हैं। तो श्री कृष्ण का मंतव्य यह था कि फिर भी उसके बाद भी अपने मस्तक को श्री जी के चरणों में रगड़ते ही रहे। तो यह श्री कृष्ण का मंतव्य था कि मेरे रक्षक तो ये दो ही चरण हैं, अब जो होना सो हो, यह कहकर पुनः अपने मस्तक को श्री राधा रानी के चरणों में रख दिया है। प्रियतम का कहने का भाव यही था कि देखो, यदि स्वामी यदि नौकर को दंड देता है तो उसके इस कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए, स्वामी को कुछ दोष नहीं देना चाहिए। अरे स्वामी का दंड तो सेवक के लिए परम हितकारी होता है। तो ये तो श्री जी ने मेरे ऊपर कृपा की है, और ऐसा सोचकर फिर से श्री राधा रानी के चरणों में अपने मस्तक को रख रहे हैं। अब ये जो लीला क्रम था कि श्री राधा रानी वाम हो गई हैं, रूठ कर बैठ गई हैं, अपने चरणों को हटा लिया है, प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया है, फिर भी श्याम सुंदर बार बार अपने मस्तक को चरणों में लगा रहे हैं। तो ये सारा लीला दृश्य वहाँ जो सखी समूह था, सखी जन था, वो देख रहा था कि देखो तो सही। तो सखियों के नेत्र और हृदय में यह स्वरूप देखकर, यह लीला दृश्य देखकर रस बरसने लगा और वे कहने लगे, अरे प्रियतम तुम तो सचमुच रस के घन हो, रस घन ही हो, और मन को यह जो डामाडोल कर देते हो, तुम्हारा यह जो स्वरूप है, इसको देखकर तो हमारा मन डामाडोल हो जाता है। तो मोहना इनके व्यक्तित्व की विशेषता है कि तुम्हारा व्यक्तित्व ही ऐसा है जो मन को मोहित कर लेता है। तो यहाँ पर ये निकुंज भवन में ये सहज केली चल रही है, सहज क्रीड़ा चल रही है। श्याम सुंदर बार बार अपने मस्तक को श्री राधा रानी के चरणों में रख रहे हैं। तो यहाँ पर श्री राधा रानी ने जब इस प्रकार प्रार्थना को ठुकरा दिया, तो प्रियतम की ये जो विपरीत रति की विचित्रता है, जो श्री प्रिया जी को प्रतिकूल कर देती है,
तो यहाँ उदार स्वामिनी के लिए तो क्या असंभव है, जब सखियों ने, अब वहाँ सब सखियाँ जो हैं प्रियतम के का पक्ष लेकर राधा रानी के पास उपस्थित हुई हैं और प्रियतम की बार बार प्रशंसा कर करके कह रही हैं कि अरे प्रियाजू, देखो तो सही श्याम सुंदर कितनी दीनता दिखा रहे हैं, और आप तो उदार हैं, आप उदार के लिए रसदान देना, आप तो साक्षात रस की साक्षात पूंजीभूत स्वरूप हैं, आपके लिए क्या असंभव है, आप तो उदार स्वामिनी हैं। तो जब सखियों ने इस प्रकार श्याम सुंदर का प्रियतम का पक्ष लेके और श्री राधा रानी के पास गई हैं, तो इस वंदना को सुनकर श्री स्वामिनी जी इतनी करुणामयी हैं कि प्रसन्न हो गई हैं। और यहाँ पर जो सखियों ने कटाक्ष कहा है, कटाक्ष कह के कह रही हैं कि देखो तो सही प्रियतम कितनी दीनता दिखा रहे हैं और तुम उनके ऊपर कृपा ही नहीं कर रही हो। तो यहाँ कटाक्ष में यह छुपा हुआ था कि आपकी अपेक्षा तो, यहाँ कटाक्ष करके यहाँ मोहन की बड़ाई कर रही हैं, श्याम सुंदर की प्रशंसा कर रही हैं कि आपकी अपेक्षा तो हमारे मोहन का व्यवहार और स्वभाव कहीं अधिक प्रशंसनीय है। आप हमारी नज़रों से तो देखिए, आपके नख चंद्रों की छटा से जो ये रंग बिरंगे मोर मुकुट हैं, जो श्याम सुंदर का मोर मुकुट है, ये कितना सुंदर लग रहा है। आपके नेत्र तो कमल के समान सुंदर हैं, आप विदग्ध भी हैं, आपको इस अवस्था में प्रियतम क्यों नहीं अच्छे लग रहे हैं। अरे देखो तो सही, एक बार हमारी दृष्टि से तो देख लीजिए कि प्रियतम कितने सुंदर लग रहे हैं, जरा उनकी एक बार दृष्टि तो करिए, आप तो कितनी करुणामयी हैं। तो सखियों की इस पंक्ति में, इस उक्ति में सुंदर व्यंग उसमें विराजमान है। तो कहती हैं हमें तो श्री कृष्ण बड़े सुंदर लग रहे हैं, प्रियतम तो हरि हैं। हरि का मतलब क्या होता है? मन को हरण करने वाले। फिर ये आपका मन क्यों नहीं हर रहे हैं? अरे आप एक बार देखिए तो सही, आपका भी ये मन हर लेंगे। तो श्री राधा रानी जब श्याम सुंदर की ऐसी प्रशंसा बड़े ढंग से और बड़े विचित्र ढंग से और प्रस्तुत जब सखियां कर रही हैं कि देखो तो सही, मेरे को मनाने के लिए, मेरे को प्रसन्न करने के लिए ये सखियां जानती हैं कि मेरे को किसका गुणगान, किसका बखान करके प्रसन्न किया जा सकता है। तो यहाँ श्याम सुंदर की प्रशंसा जब सखियों के मुख से श्री राधा नहीं सुनती हैं, प्रिया जी सुनती हैं, तो ऐसी बातों को सुनकर श्री प्रिया जी एकदम श्याम सुंदर के अनुकूल हो जाती हैं। तो ऐसी ऐसी बातें सखियाँ अपने ढंग से बनाती हैं जिसका ज्ञान पहले से ही श्री राधा रानी को है। ऐसा नहीं है कि उनके स्वरूप या उनके गुणों के बारे में श्री जी नहीं जानती हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि श्री राधा रानी चाहती हैं कि ये सखियाँ मेरे सामने समक्ष बैठकर, कौन सुनाए मुझे, ये सखियाँ ही तो मुझे, अब श्याम सुंदर तो अपने गुणों का बखान करेंगे नहीं, अब ये सखियाँ ही तो हैं जो मुझे श्याम सुंदर के गुणों का बखान कर करके सुनाएंगी। तो श्याम सुंदर के गुणों को सुनने के लिए ही श्री जी ऐसी लीला करती हैं कि श्याम सुंदर से वाम होकर बैठ जाती हैं, प्रतिकूल होकर बैठ जाती हैं। तो इन बातों का अनुभव अर्थात श्याम सुंदर के स्वरूप को पहले से ही श्री राधा रानी जानती हैं, लेकिन वर्तमान में इस प्रकार की उक्तियों के द्वारा वे प्रिया जी को सखियाँ अपने कर्तव्य का स्मरण दिलाती हैं। और यहाँ जब सुनती हैं श्री राधा रानी, तो इस प्रकार यहाँ 3 श्लोकों के द्वारा अपनी रीति से आराधनीय, आसक्त और आसज्य श्री राधा रानी का ही वर्णन किया गया है। आसक्त श्री कृष्ण हैं और आसज्जा श्री राधा हैं। तो उस वर्णन ने दंपति को अपने प्रेम और विविध प्रकार की चातुरी याद दिला दी है। और यहाँ पर जब प्रिया प्रियतम की दोनों के स्वरूप का वर्णन सखियाँ करती हैं, तो ऐसे उस वर्णन को सुनकर दोनों प्रिया प्रियतम मुस्करा जाते हैं और फिर से प्रिया प्रियतम की उल्लास भरी चेष्टाएं प्रारंभ हो जाती हैं। तो ये जो श्री जी अनुकूल जो होती हैं, इसमें पूर्ण सहयोग यहाँ सखियों का ही होता है। इसलिए जब भी क्रीड़ा भवन में क्रीड़ा करने श्याम सुंदर जाते हैं तो सखियों के माध्यम से ही जाते हैं। बोले ये प्रसन्न रहेंगी ना तो श्री प्रिया जी अपने आप प्रसन्न रहेंगी। तो ये ऐसी लीलाएं हैं, ऐसी क्रीड़ाएं हैं, इनको केवल सहृदय जन ही जान सकते हैं, अर्थात जिनको श्री राधानी की कृपा से इस लीला में प्रवेश हो जाए वही इस लीला को गा सकते हैं। अग्रिम पद्य में फिर सखी ने क्या लीला श्याम सुंदर प्रिया प्रियतम ने की है, अग्रिम पद्य में सखी उस लीला का गान करेगी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। प्रकट लीला
जो निकुंज लीला, इनमें कोई भेद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये वही वृंदावन है जो दिखाई पड़ रहा है। इसी को इहै वा भूत कुंजे शब्दों में कहा है। इहैव, ये माने इसी प्रकट लीला में, इनको जन लीला वही है। इसलिए वृंदावन शतक प्रकट हुआ और उसमें सदयोगींद्र शुद्ध सौंदर्यनंद की सदमूर्तियाँ 264 श्लोक में, ये क्रूरापि पापिनो निजसाम सताम संभाष्य दृश्याश्चर्य, जो दिखाई पढ़ने योग्य नहीं है, बोलने योग्य नहीं है, उनको भी वस्तुतः समझ करके भाव रखो। ये है ब्रज उपासना। सच्चे उपासक इस प्रकट लीला में ही भाव रखते हैं और यहाँ ही वस्तु की प्राप्ति होती है। इसी बात को 200 श्लोक में प्रकट की गई। वे ही राधा आराध्या हैं और उनका श्री जी सखियाँ मनाती हैं। प्रकट में दिखाई पड़ता है कि राधा चरण विलोटित श्याम सुंदर मयूर की आसक्ति देकर के, जैसे मयूर होता है उसका पंख आसक्ति का चिन्ह है, उसको धारण करते हैं। मयूर की आसक्ति प्रसिद्ध है। बादल है तो यह गर्जना कर रहा है, दूर है, 100 कोस की दूरी से भी गर्जना सुन करके मयूर नाचता है। उसके लिए कोई दूरी नहीं है, सदा समीप है। ऐसी श्री कृष्ण की आसक्ति है और उस आसक्ति को मयूर पंख के रूप में धारण करके श्री जी के चरणों में सदा झुकाते हैं और इससे युगल विहार की प्राप्ति होती है। ये भाव इन श्लोकों में प्रकट हुआ, जैसा श्री जी ने कहा। जय श्री राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा
कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 Yeah.